हेलो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा शेयर के बारे में। और स्टॉक में जो है देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि स्टॉक में अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और देखिए एग्जैक्टली वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शेयर में आई है। और अब ये गिरावट जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है, बिल्कुल बड़ी हो सकती है। मूविंग एवरेज का मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट करता है तो फिर डेफिनेटली वापस से बाइंग आ सकती है, अदरवाइज़ तो ये यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ गिर सकता है। 5% से ज़्यादा की गिरावट आज हुई है। अब हम डिस्कस करने वाले कि कंपनी अगले 10-15 दिन में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कौन से लेवल तक जा सकती है। अगर किसी ने हाई पर ख़रीदा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, साथ ही जो निचले लेवल पे लेके बैठे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी को क्या मिलने वाले हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या ये शेयर रखता है दमखम 20 से 25 रुपये जाने का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट इस स्टॉक के बारे में आपको दी जा सके। देखिए, जैसा कि 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस स्टॉक का रहने वाला है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 4 रुपये 33 पैसे। जी हाँ, ये स्टॉक का मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था और वहीं से स्टॉक एग्जैक्टली फॉल कर रहा है। और ये फॉल करते हुए कम से कम 30-35% का फॉल तो कर चुका है। अब आगे क्या ये स्टॉक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, किस लेवल पर क्या ये स्टॉक जो है बाउंस बैक दे सकता है, कौन सा अगर ये गिरता है तो कहाँ से बॉटम फाइंड आउट करेगा, तमाम जानकारी आपको देंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ कि अगर ये स्टॉक गिरता जाता है तो कहाँ आके रुक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से वीडियो देखिएगा और अंत तक वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। देखिए, अगर ये स्टॉक यहाँ से बार बार जो है जिस हिसाब से गिरावट दिखा रहा है, मैंने आपको बताया था कि 3 रुपये का लेवल इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस अगर 3 रुपये के सपोर्ट को ये शेयर रेस्पेक्ट नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि ये स्टॉक धड़ाम से गिरेगा और 2.5-2 रुपये भी आएगा। अगर 3 रुपये यहाँ पर मान लीजिए ये स्टॉक रेस्पेक्ट नहीं किया तो फिर कहाँ तक जा सकता है। फिर ये देखिए सीधा जाएगा, ये लगभग आप मान के चलिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये 2.5 रुपये के आसपास, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं से इस स्टॉक ने बाइंग दी थी। दूसरी चीज़ दिमाग में बिठा के चलिए कि देखिए एमएससीडी अभी क्रॉस डाउन दे रहा है, लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है, सेलिंग आ चुकी है, मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, और वहीं से एग्जैक्टली सेलिंग आई है। क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करता हूँ, क्योंकि घंटों की एनालिसिस होती है। आपको यहाँ 10 मिनट का वीडियो मिल रहा है, उसमें ये नहीं कि मैं 10 मिनट में ही सारी चीज़ें कवर कर दूँ। मुझे भी यहाँ पर जो है वीडियो के पीछे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं, प्रॉफिट जो बुक करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू इसमें मत रखिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि 1 रुपये से सीधा 10 चले जाएँ और 10 से सीधा 2 रुपये भी आ जाएँ, याद रखिएगा। हाँ, वो अलग बात है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता रहे, सेक्टर अच्छा चलता रहे तो बात अलग है, यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरी चीज़, इस लेवल पर कोई अगर ख़रीदने की सोच रहे हैं, मैं उन्हें एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, गलती से भी इस लेवल पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग ना करें, क्योंकि स्टॉक का ये रिट्रेसमेंट नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट है, स्टॉक यहाँ से गिरने की कोशिश करके वापस यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, तो मैं यही कहूँगा ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, स्टॉक भी, ये खुद पर्सनली ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई की तरफ था, तो ऐसे में स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट फेल कर देगा और सीधा यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म करेगा और आपको यहाँ पर 2 रुपये 2.5 रुपये का लेवल बहुत जल्द इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पर 50% एग्जिट तो आपको मेरे ख्याल से मार देना चाहिए। बाकी 50% आप पैसा छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी मान लीजिए मार्केट में कुछ इस कंपनी के रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ जाए तो कुछ अच्छा करते हैं, जिसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ही हैं, 1-1 साल तक पड़े रहते हैं और अचानक से चलते हैं तो कैपिटल को यहाँ पर 1000% का रिटर्न भी दे देते हैं। लेकिन जब गिरते हैं तो बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। गिरने का रीज़न क्या है, देखिए सिंपल रीज़न है गिरने का, और रीज़न आपके सामने ही है कि यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। देखिए, जो नीचे के लेवल पर लेकर बैठा था वो अब निकलना है, एग्जिट मार रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर 1-1.5 रुपये में लेगा तो 4 रुपये के आसपास, 4.5 रुपये के आसपास वो बैठा थोड़ी रहेगा, वो तो एग्जिट मारेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लेना। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस कंपनी के अंदर जो है कुछ कमियाँ रह रही थी, वो धीरे धीरे अगर पूरी होती हैं, आगे प्रोजेक्ट अच्छे मिलते हैं, ठीक है, इस सेक्टर के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो है आप नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपकी अपनी एनालिसिस भी होनी चाहिए, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ व्यू बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर
8 जुलाई से स्टॉक गिरा है, ठीक है। और मैंने उस समय बोला भी था कि स्टॉक में अब गिरावट आ सकती है। यहाँ पर देखिए तब से स्टॉक जो है 30-35% यहाँ पर गिरावट शो कर चुका है। और बिल्कुल ये देखिए आज भी 5.07% की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली है। तो अब आगे देखिए हो सकता है एक आध दिन ये वापस से अपर सर्किट लग जाए और 5% की तेज़ी दिखा दे, लेकिन उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है लोअर हाई की फॉर्म में यहाँ पर चलने वाला है। और लोअर लो और लोअर हाई बनाएगा तो डेफिनेटली ₹2.5 ₹2 का लेवल तो ये टेस्ट करने आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ग्लोबली और इंडियन स्टॉक मार्केट पूरा हाई है, उसमें भी गिरावट आएगी। तो अकेला ये स्टॉक जो है इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं है, कंपनी के पास इतना अच्छा बिजनेस नहीं आ पा रहा है। बिजनेस तो अच्छा है लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक कैसे होते हैं ये आप भी जानते हैं कि कब 10 गुना हो जाए 20 गुना हो जाए किसी को पता नहीं होता है। तो लेवल्स बताने का मेरा काम था, मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर ₹4.33 है। जब तक ₹4.33 को ये पॉजिटिव कैंडल बना के धीरे धीरे ब्रेक नहीं करता है, वन डे में पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं करता है ₹4.33 की, तब तक स्टॉक के अंदर गिरावट जारी रहेगी। तब तक इसमें एंट्री से बिल्कुल दूर रहें। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बता दिया है एग्जैक्टली स्टॉक अपने लेवल पर हैं। ₹314 ₹312 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वहीं स्टॉक घूम रहा है। अगर ये टूटता है तो फिर ये ₹2.5 आने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, क्योंकि स्टॉक अब लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और जब तक ऐसा चलेगा तब तक कोई नहीं जानता कि कब ये ₹1.5 या ₹2 आ जाए, ठीक है। चलने को यहाँ से ₹10 भी जा सकता है, क्योंकि चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर अक्सर वो चीज़ें हो जाती है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है। और बुकिंग भी देखिए अगर हल्की सी बुकिंग होती, मान लीजिए स्टॉक ₹3.70 से ही घूम जाता, तो मैं इसको रिट्रेसमेंट मानता कि ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये तो गिरता ही जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर 35% 30% से भी ज़्यादा की गिरावट हो गई है। तो कभी भी इतना रिट्रेसमेंट तो नहीं होता है। 10-15-20% का रिट्रेसमेंट तो जनरली हम देख लेते हैं, लेकिन 30-40% का रिट्रेसमेंट नहीं होता है, फिर वो तो कुछ गड़बड़ झाला यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए आपको भी स्टडी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में रह सकता है यहाँ पर। और पॉजिटिविटी एक ही चीज़ की है कि यहीं से अगर घूमना स्टार्ट करते जिस लेवल पे स्टॉक खड़ा हुआ है ₹3.18 पर, यहीं से रेस्पेक्ट करके अगर ऊपर निकले तो बात कुछ हद तक बन सकती है, लेकिन बहुत चांसेस कम है। क्योंकि क्या होता है कि ये पेनी स्टॉक हैं, थोड़ा सा पैसा बना लोग एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर लोग कंपनी का बिजनेस तो देखते ही नहीं है। मान लीजिए ₹1 पे मिल रहा होता अभी ले लेते लोग कि अरे ₹1 मिल रहा है, चार्ट देख लेते हैं पुराना कि यार पहले ₹3 गया, ₹4 गया हुआ है। तो पेनी स्टॉक में कभी रिटेल निवेशक जो है कंपनी को चेक ही नहीं करते हैं क्या बिजनेस है, कैसा परफॉर्म कर पाएगी। बस चार्ट देख लिया कि 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, ₹1 आया था और सीधा ₹12 गया, तो अब जीटीएल भी ऐसा कर देगा। और देखिए कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर रिस्क वाली बात हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, अपनी स्टडी करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें। मैं तो देखिए अपना व्यू रख रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है। तो याद रखिए स्टॉक से दूर रहिए। अभी इस लेवल पे तो बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें। हाँ, ये स्टॉक वापस आपको ₹1.5 के आसपास आता हुआ मिले, मान लीजिए कभी फ्यूचर में आप रिस्क लेना चाहे तो वहाँ लीजिए। इतना ऊपर आके रिस्क लेना ठीक नहीं है। और वैसे भी अब स्टॉक जो है लोअर हाई की फॉर्म यहाँ पर बना रहा है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से ₹2 ₹1.5 के लेवल दिखाने के बहुत हेवी चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी गिरा, कुछ भी ग्लोबली और इंडियन मार्केट के अंदर भी सेंटिमेंट नेगेटिव हुए, तो वो ₹2 तुरंत आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। जिस तेज़ी के साथ ही ऊपर गया है उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और बाकी रही बात यहाँ पर लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं देखिए कभी इस तरीके के पेनी स्टॉक आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ऊपरी लेवल पे जो फंसे हुए हैं, या तो वो फिर अब इंतज़ार कीजिए साल 6 महीने, कभी अच्छा हो तो ये स्टॉक फिर से ₹4-5-6 जाए। और जो निचली लेवल पे बैठे हुए हैं उनको भी मैं कहूँगा एग्जिट मारना ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लगातार गिर रहा है। फिर आप जिस प्राइस पर आपने लिया था वहीं आ जाएगा, फिर आप लॉस में एग्जिट करेंगे या फिर एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो अपने खुद की स्टडी कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए। स्टॉक जो है यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर में कैसा इस परफॉर्म करता है, कैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, कैसा यह सेक्टर चलता है, सारी चीज़ें देखिए उसी पे डिपेंड करती है कि आगे स्टॉक कैसा करेगा। तो डिपेंड करता है कि सेक्टर कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, आगे क्या प्रोजेक्ट मिलेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर ही
डिपेंड करता है। तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा था कि स्टडी आप अपनी खुद की भी करें, खुद का रिस्क पे ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।